Good morning, students. Today I will start the fourth chapter of geography, which is air, यानी वायु. Our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायुमंडल की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं. ऑल लिविंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं. इट प्रोवाइड्स us the air we breathe and protects us from the harmful effects of the sun's rays. और यह वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है. Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं. सो इट इज द दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लेवल. अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी को के तापमान को लीवल यानी रहने योग्य बनाया है. कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. वायुमंडल का संगठन. डू यू नो दैट द एयर we take in while breathing is actually a mixture of many gases. क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज which make up the bulk of the atmosphere. नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड in larger quantities. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस thin dust particles are also present in the air. इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं. The P chart gives you the percentage of different constituents of air.
चित्र 4.1 में जो वृत्तारेख दिया गया है, इसमें वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। When we inhale, take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it, but plants need nitrogen for their survival. जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। Oxygen is the second most plentiful gas in the air. ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance gets disturbed. मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है।
जिससे यह संतुलन बना रहता है। However, the balance is upset by varying of fuels such as coal and oil। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की संरचना। Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface। हमारा वायुमंडल 5 परतों में जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere। ये ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, स्ट्राटोस्फेयर यानी समताप मंडल, मेसोस्फेयर बाह्य वायुमंडल, मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर यानी बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल हैं। ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर ऑलमोस्ट ऑल द वेदर phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। स्ट्राटोस्फियर समताप मंडल। एबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्राटोस्फियर। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर phenomenon, making conditions most ideal for flying aeroplanes। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है और इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas। We have just learned how it
protect us from the harmful effect of the sun rays. समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मेसोस्फीयर, मध्यमंडल, दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। It lies above the stratosphere. It extends up the height of 80 किलोमीटर। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, यानी मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर स्थित है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। Meteorites burn up in this layer on entering from the space. अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। थर्मोस्फीयर, वाह वायुमंडल। In thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height. बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। Ionosphere in a part of this layer. आयन मंडल इस परत का एक भाग है। It extends between 80 to 400 किलोमीटर। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। This layer help in radio transmission. रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग In fact, radio wave transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। The uppermost layer of the atmosphere is known as exosphere. वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। This layer has very thin air. यह वायु की पतली परत होती है। Light gases like helium and hydrogen float into the space from here. हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु।
इज इट गोइंग टू रेनी टुडे? क्या आज वर्षा होगी? विल इट बी ब्राइट एंड शनी टुडे? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हियर दिस फ्रॉम Alexius cricket fans speculating the fate of a one-day match. The fate of a one-day match. कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। वेदर इज दिस आवर टू आवर, डे टू डे condition of the atmosphere, a hot or humid weather may make one irritable. मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. Now do you understand why we have daily weather forecasts? अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? थैंक यू।